दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद यामी। कैसी चल रही है आप लोगों की महाकाल की यात्रा। आई होप कि आप लोगों की महाकाल की यात्रा सुखकारी और मंगलमय ही जा रही होगी। ये महाकाल के व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप कुछ भी महाकाल की यात्रा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इसलिए जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं महाकाल की यात्रा वाले, तो जाकर देखिए। और फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ और सभी को जवाब देती हूँ। आप लोगों ने मेरे महाकालेश्वर के व्लॉग्स को काफ़ी पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पढ़ा और वो कमेंट पढ़ के मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, जो कि महाकाल की यात्रा से रिलेटेड है। तो आप भी अगर महाकाल की यात्रा करने जा रहे हैं या करने वाले हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया इस वीडियो से लग जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाने वाली हूँ ये है मिस्टर कुणाल मेहरा का। तो कुणाल जी जो हैं वो महाकाल की यात्रा के लिए गए होंगे, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर अच्छा नहीं रहा। उनको किस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया गया, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे ये देखिए इतना बड़ा कमेंट किया है, अगर आपको दिख रहा हो तो। वो एक्चुअली ये शेयर करना चाहते थे कि जो उनके साथ महाकालेश्वर की यात्रा में जो हुआ वो उन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग, जो वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं अपने चैनल के थ्रू उनकी बातें आप तक पहुंचा रही हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो उनका ये कहना है, आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूं कि उन्होंने क्या कहा है। वैसे तो ये काफ़ी लंबा कमेंट है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। उन्होंने 1500 रुपये वाला टिकट लिया था, जैसे कि जल अभिषेक के लिए आप लोगों को लेना पड़ता है 1500 रुपये का टिकट, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि 1500 वाली जो जल अभिषेक की जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक कैसे होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि उसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, वो टिकट आपको हैंड टू हैंड काउंटर से लेनी होती है और अब डायरेक्टली जाके जल अभिषेक करने जा सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी उसकी। तो इन्होंने कुणाल मेहरा जी ने जो है इन्होंने 1500 वाला टिकट लिया था। तो इनका कहना है कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु गॉट 1500 का टिकट गर्भगृह में जाने का। पंडित बहुत ही गया और बदतमीज़ी, मतलब इनका कहना है कि गर्भगृह में जो पंडित जी बैठे थे ना, पंडित लोग बैठे थे, उन्होंने बदतमीज़ी कर रहे थे वो लोगों के साथ, और वो लोग शक्ल देख के लोगों के साथ ट्रीट कर रहे थे। मतलब जो उन्हें लग रहा था कि जो काफ़ी रईस है या पैसे वाले हैं, देखने में अच्छे हैं, तो उन लोगों को तो वो अलग ट्रीट कर रहे थे, अच्छे से ट्रीट कर रहे थे पंडित लोग, ठीक है। और जो लोग एवरेज लगते हैं या अच्छे नहीं लग रहे हैं, दिखने में रईस नहीं लग रहे हैं, तो उन लोगों को पंडित लोग बड़े ही बुरे तरीके से उनके साथ ट्रीट कर रहे थे। तो ये वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो वहाँ पर कुणाल जी के साथ हुआ है और जो उन्होंने देखा है लोगों के साथ ऐसा मिसबिहेव पंडित जी लोगों को करते हुए, कि पंडित जी लोग बदतमीज़ी कर रहे थे। वो सिर्फ शक्ल देखकर ट्रीट कर रहे थे। जो लोग लुक्स में अच्छे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, रईस हैं, तो उनकी वो रिस्पेक्ट कर रहे थे, ठीक है। बट एवरेज लुकिंग गाय लाइक मी वॉज ट्रीटेड रियली बैड, नॉट ओनली मी, सबको वो इसी तरह ट्रीट कर रहे थे, जो कि दिखने में रईस नहीं लग रहे थे, उनको वो बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। इवन आफ्टर पेइंग 1500 वी वर हार्डली देयर फॉर 1 मिनट। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में आपने बताया था कि जल अभिषेक जब हम करने जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर 5 मिनट का समय देते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है। 5 मिनट नहीं तो आपको 2-3 मिनट तो वहाँ पर खड़े रहने देंगे। देखो ये भी हो सकता है कि जब मैं गई थी ना तब बहुत ज़्यादा रश नहीं था, देखा ही होगा आपने मेरे ब्लॉग में। लेकिन अभी जो है ना, अभी चल रहे हैं समर वैकेशन। समर वैकेशन के टाइम पे आप देखो हर तीर्थ स्थल पे हर जगह बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि उस वजह से मतलब वो खड़े नहीं रहने दे रहे होंगे इतनी ज़्यादा देर तक, ठीक है। जैसे लेकिन फिर भी जब आप जल अभिषेक करोगे तो आपको 2-3 मिनट तो चाहिए ना जल अभिषेक करने के लिए, 2 मिनट तो चाहिए जल अभिषेक करने के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट देखो मैं यही कहूँगी, वो सब पैसे के लिए बैठे होते हैं। चाहे बाहर वाले पंडित जी ले लो, चाहे किसी भी गर्भगृह में ले लो, चाहे कहीं भी, सब पैसे के लिए बैठे हो। अगर आप उन्हें पैसे पकड़ा दो, उन्हें लगता है कि हाँ भैया रईस बंदा है, इससे पैसे दे सकता है या हमसे पूजाएं करवा लेगा, तो वो उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये तो हर जगह के, चाहे आप किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाओ, सभी लोग ज़्यादातर मैंने ऐसे ही देखे हैं, ठीक है। तो ये बात से तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ऐसा हुआ ही होगा। ऑब्वियसली कुणाल जी के साथ ये हुआ होगा और उन्होंने देखा होगा लोगों के साथ करते हुए, तभी वो इतनी लंबी बात वो लिख रहे हैं ताकि उनकी बात लोगों तक पहुँच जाए। तो इसलिए मैं उनकी बात आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों ने भी ऐसा मिसबिहेव पंडित लोगों का वहाँ पर देखा है क्या।
ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है देयर वर लिटरली पुलिंग एंड पुशिंग लाइक अ मुंबई लोकल ट्रेन, मतलब मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह वहाँ पर धक्का मुक्की चल रही थी। और ये जो हो रहा है ना धक्का मुक्की वगैरह, ये सब भीड़ भाड़ की वजह से ही हो रहा होगा, रश ज़्यादा होगा, इस वजह से वो धक्का धुक्की वो कर रहे होंगे। देखो ये जो धक्का धुक्की ये सब करते हैं ना, ये एक तरह से मैनेजेबल है, मैनेज किया जा सकता है अगर मैनेजमेंट चाहे तो। लेकिन वही है ना कि कौन मैनेज करे, पैसा कमाना तो सब चाहते हैं, लोगों से भक्तों से पैसा कमाना सब चाहते हैं, पैसा कमा भी रहे हैं, अच्छा खासा मोटा पैसा ही कमा रहे हैं। वरना आप ये देखो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पास अगर 1500 रुपये नहीं हैं जल अभिषेक करने के लिए, तो मतलब वो तो उनके किस्मत में तो महाकाल के जल अभिषेक करने का किस्मत में ही नहीं होगा, अगर उनके पास 1500 रुपये खर्च करने के लिए नहीं है तो है ना, वही वाली बात हो गई। तो अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे हो आप लोग, हाँ मैनेजमेंट सारी सबको, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पंडित ही लोग कमा रहे होंगे, पूरी मैनेजमेंट ही कमा रही होगी ना लोगों से। तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को मैनेज तो कर सकते हो आप। अगर आप शक्ल देख देख के लोगों को ट्रीट कर रहे हो कि अगर कोई बंदा रईस लग रहा है पूजा करवा लेगा ये हम लोगों से, क्योंकि पूजा वगैरह कराने में क्या है कि इन लोगों को मोटा पैसा मिलता है ना, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार की पूजाएं शायद होती हैं, तो उसमें ये लोग अच्छा कमा लेते होंगे, तो शायद तभी इनको लगता है, तभी वो रईस लोग जो दिखते हैं तो उनसे वो अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जो बेचारे एवरेज लोग हैं गरीब लोग दिखते हैं उनको, तो उनसे वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते कि उनसे थोड़ी कमाने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ये तो साफ जाहिर है, साफ दिखाई देती है, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, तो सभी को साफ दिखाई देती है। वेरी बैड एक्सपीरियंस, होप वी सनातन धर्म हिंदू धर्म टेक्स एक्शन अगेंस्ट दीज करप्टेड पंडित। तो इसलिए ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये मैनेजमेंट को देखनी चाहिए कि मतलब कि इन सब चीज़ों की आड़ में पंडित लोग कितना ज़्यादा भक्तों की आस्था के साथ भी आप लोग मिसबिहेव कर रहे हो। वो कितनी दूर दूर से बंदा आता है, टाइम निकाल के आता है, पैसे खर्च करके कहीं यात्रा करने जाता है, और उसके बाद घंटों लाइन में खड़े रखने के बाद, पैसे लगाने के बाद, जब उसको इतना बुरे तरीके से ट्रीट करोगे ना, तो ऑब्वियसली हर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, हर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा। पंडित लोग पता नहीं कब समझेंगे कब, मैं तो हर जगह ऐसे ही देखा है इन लोगों का। और अगर कोई पंडित जी ये देख रहे हैं तो देखिए, जो भक्तगण जो आते हैं मंदिर में, तो उन लोगों की क्या राय है आप लोगों के बारे में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कमेंट सेक्शन बोल रहा है, जिसमें लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने आगे वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बातें और भी लिखी है जो मैंने आपको बता ही दी हैं। इन्होंने आगे लिखा है, और फाइनली कैन एफर्ट एंड 1500 इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, लेकिन व्हाट अबाउट पीपल दोज हु कैन नॉट पे ₹1500, दैट मीन्स महाकाल गिव्स दर्शन ओनली पीपल विद मनी। ऑब्वियसली जिन लोगों के, आप लोगों के हिसाब से तो वो चीज़ हो गई कि जिन लोगों के पास 1500 रुपये होंगे तो वही महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं तो उनको महाकाल दर्शन, मतलब वो लोग महाकाल के पास भी नहीं जा सकते। सीधी सी यही बात हो गई। वरना ये सबसे ख़राब बात तो मुझे यही लगती है कि भगवान के दर पे आके आपको कैटेगराइज कर दिया गया है कि फ्री दर्शन, 250 रुपये के दर्शन, 1500 रुपये के दर्शन, 200 रुपये के दर्शन। मतलब सुनने में भी ना कितना अजीब लगता है, वो सुनने में ही इतना ख़राब लगती है ये चीज़ कि कैटेगराइज कर रखा है पैसे भगवान के दर्शन को भी, कि इतने में इतना ही मिलेगा, इतने में इतना ही मिलेगा, वही वाली बात हो गई ना। आगे इन्होंने लिखा है, इट्स स्पॉइलिंग एंड इफेक्टिंग आवर सनातन धर्म बिग टाइम, टीनेजर्स आर आस्किंग क्वेश्चंस। ऑब्वियसली जब हमारे धर्म में आप लोग इस तरह की चीज़ें फैलाओगे और लोगों को परेशानी होगी, वो ढंग से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अदर रिलीजन की तरफ ही अट्रैक्टेड होंगे ना। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ग्रीडी पंडित्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पॉइल आवर सनातन धर्म, प्लीज़ स्प्रेड दिस, सनातन धर्म खतरे में है, जय महाकाल, हर हर महादेव। देखिए क्या लिखा है ना इन्होंने, सनातन धर्म खतरे में है। ऐसे ही लोगों की वजह से ही सनातन धर्म खतरे में है, ये लिखा है इन्होंने, ऐसे ही लोगों की वजह से। तो अगर आप मतलब ये चीज़ मैनेज कर सकते हो तो क्यों नहीं मैनेज करते। ऐसा तो है नहीं कि एक चीज़ मैनेज, जब आप कमाने के लिए इतने एफर्ट्स लगा सकते हो तो आप ये सारा सिस्टम मैनेज करने के लिए क्यों नहीं एफर्ट्स लगा सकते। वैसे तो क्या है कि जब कहीं पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ना, तो धक्का धुक्की ये सब तो होता ही है। आप वैष्णो देवी भी चले जाओगे, वहाँ पर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश है। केदारनाथ चले जाओ, आप हेमकुंड साहिब चले जाइए, अभी इस वक्त आपको हर जगह रश ही मिलेगा, क्योंकि समर वैकेशंस अभी ख़त्म ही हुई हैं और अभी चल रही थी, तो इस वजह से हर जगह रश मिल रहा है। तो धक्का धुक्की जो है ना, धक्कम धुक्की, ये हर जगह थोड़ा सा कॉमन ही हो गया है।
लेकिन एक शक्ल देख के ट्रीट करना इंसान को कि अमीर लोगों को आप अलग से अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हो, अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, गरीब लोगों को आप ऐसे बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप इस तरीके से लोगों को ट्रीट करो। 1500 रुपये का टिकट वो अमीर आदमी भी ले रहा है, 1500 रुपये का टिकट वो गरीब आदमी भी ले रहा है, तो आपके लिए तो दोनों ही समान है ना। तो आप किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हो लोगों को। तो जब ये मैंने कमेंट पढ़ा ना, तो सच में मुझे ये कमेंट पढ़ के मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि यार बताओ कैसे कैसे क्या क्या मन लेकर, क्या क्या आस्था लेकर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, टाइम निकालते हैं, और वहाँ जाके जब उनके साथ ऐसा सलूक होता है तो मतलब कितना बुरा लगता होगा। मतलब मैं फ़ील कर सकती हूँ कि ये चीज़ कितना ख़राब लगता होगा। कोई हमारे साथ भी करे तो हमें भी कितना ख़राब लगेगा। तो ऑब्वियसली ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आपके साथ होता है तो आप भी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ भी कैसा हुआ था। मैं दर्शन करने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पर जो नॉर्मल दर्शन जहाँ से होते हैं ना, तो वहीं पर जब मैं रात को दर्शन करने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मुझे भी एक पंडित जी ने, जो वहाँ पर मेन सबको मतलब पूजा करवा रहे थे, तो वहाँ पर मुझे भी एक पंडित जी ने रोका। वहाँ पे और भी लोग थे, तो वो सबको नहीं रोक रहे थे। मुझे भी एक पंडित जी ने रोक के बोला था कि आपको पूजा वूजा करवानी है तो ये ऐसे ऐसे करके, और आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, और आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, आपको पूजा वूजा करवानी हो तो आप मुझसे करवा लेना। मतलब स्पेशली उन्होंने मुझे रोक के बोला, जबकि मुझे कोई पूजा वूजा नहीं करवानी थी। मुझे सिर्फ नॉर्मल दर्शन करने थे, तो मुझे कोई ऐसे पूजा नहीं करानी थी, लेकिन उन्होंने स्पेशली मुझे रोका। तो ऐसे उन्होंने कई लोगों को रोका होगा, लेकिन हाँ मैंने ये चीज़ देखी थी कि वो हर एक बंदे को नहीं रोक रहे थे, लेकिन वो कुछ कुछ बंदों को रोक रोक के ऐसा बोल रहे थे। ये मैंने देखा था, क्यों मुझे उन्होंने रोका था। और आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे थे ना, वो सारे कमेंट्स के जवाब ना मैं अपने सारे वीडियोस में दे चुकी हूँ। एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसका जवाब मैंने आपको अपने वीडियोस में ना दिया हो। तो इसलिए पहले आप मेरे महाकाल के ब्लॉग ज़रूर देखिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सभी सवालों के जवाब मैंने अपने सारे महाकाल के वीडियोज़ में दिए हुए हैं, तो आप वो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज का वीडियो बस यही था, यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।